नेवरदलेस, नेवरदलेस एक कंजक्शन भी है और नेवरदलेस एडवर्ब भी है। नेवरदलेस अगर कंजक्शन के रूप में रहेगा तो होगा फिर भी, फिर तो, और इसका सिनोनिम्स ऑल दो, स्टिल और एट होगा। अगर एडवर्ब के रूप में रहेगा तो इसका हिंदी होगा के बावजूद, ऐसा होने पर भी, और इसका सिनोनिम होगा डिस्पाइट, बिसाइड्स। पहला सेंटेंस है सम पीपल वर्क हार्ड, कुछ लोग कठिन परिश्रम करते हैं, नेवरदलेस दे डू नॉट गेट सक्सेस, और ऐसा होने पर भी या के बावजूद कठिन परिश्रम करते हैं और कठिन परिश्रम करने के बावजूद वे सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। दूसरा सेंटेंस है मेनी मैरिजेस फेल, बहुत सी शादियां असफल होती हैं, नेवरदलेस, और इसके बावजूद भी माई ब्रदर गॉट मैरिड, मेरे भाई ने शादी किया। तीसरा है ही इज सिंसियर, वह ईमानदार है, ऑल एम्प्लॉइज, फिर भी ऑल एम्प्लॉइज ऑफिस, उसके ऑफिस के सभी कर्मचारी, से हिम इनसिंसियर नेवरदलेस, उसके सभी साथी, उसके कर्मचारी उसे बेईमान कहते हैं। अब यहाँ सेंटेंस देखो, जैसे सम पीपल वर्क हार्ड, कुछ लोग कठिन परिश्रम करते हैं, नेवरदलेस फिर भी दे डू नॉट गेट सक्सेस, फिर भी वे सफलता नहीं प्राप्त करते हैं। दरअसल नेवरदलेस का प्रयोग जो होता है वो कंजक्शन के रूप में, एडवर्ब के रूप में भी होता है। कैसे कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है, पंक्चुएट कैसे किया जाता है और सही यूज क्या होता है, आज हम लोग यही पढ़ेंगे। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। अगर आप चैनल पर नए हैं और अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। यहाँ देखिए जो कंजक्शन का प्रयोग किया गया है कि इसमें देखो, यहाँ जो नेवरदलेस है यह कंजक्शन है, यहाँ जो नेवरदलेस है एडवर्ब है, और यहाँ पर जो नेवरदलेस है ये भी एडवर्ब है। कैसे हम जानेंगे कि यह एडवर्ब है, यह भी एडवर्ब है और ये कंजक्शन है? होता क्या है कि थोड़ा सा ऐसे देखो, जैसे सम पीपल वर्क हार्ड, कुछ लोग कठिन परिश्रम करते हैं, फिर भी क्या होते हैं, दे डू नॉट गेट सक्सेस, फिर भी वे असफल होते हैं, यानी कि सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। तो फिर भी कैसे पता चलेगा कि इसका अर्थ फिर भी है और इसका अर्थ के बावजूद है? दरअसल जब सेंटेंस हम पढ़ेंगे ना, तो जब यूज करेंगे कंजक्शन के रूप में, तो जो एक क्लास ख़त्म होगा उस क्लास के बाद सेमी कॉलन का प्रयोग करेंगे, तो फिर ये कंजक्शन माना जाएगा। या एग्ज़ाम में ऐसे पूछ सकता है कि अगर सेमी कॉलन का प्रयोग किया गया है तो इसके बाद जो नेवरदलेस आ रहा है वह क्या है, यानी कि कंजक्शन है कि एडवर्ब है। तो जब सेमी कॉलन का प्रयोग किया जाएगा, इसका मतलब है, सेमी कॉलन का मतलब होता है कि जो सेंटेंस आप लिखे हो या जो सेंटेंस लिखा गया है ये कंप्लीट नहीं है, इसके आगे कुछ लिखा जाना है। तो यहाँ मेन चीज़ हमको सेमी कॉलन को समझना होगा। सेमी कॉलन, कॉलन और कामा, जो कॉलन होता है वह यह होता है और जो कामा होता है ऐसे होता है। तो ये सेमी कॉलन और कामा, ये कॉलन, ये सेमी कॉलन और ये कामा, ये तीनों अगर किसी सेंटेंस के बाद में लिखे गए हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब कि ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, इसका सेंस कंप्लीट नहीं है, इसके अर्थ में कुछ और जो मीनिंग्स है उसका अर्थ कंप्लीट करने के लिए हमें और सेंटेंसेस लिखने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब जब ये कंप्लीट नहीं है तो फिर यहाँ कोई ना कोई कंजक्शन लगेगा, तब फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। विदाउट कंजक्शन के भी हम बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड लगा है जो कंजक्शन की तरह काम कर रहा है तो फिर ये कंजक्शन है। बात समझ में आई? अब दूसरा देखो, मेनी मैरिजेस फेल, बहुत सी शादियां असफल हो जाती हैं। अब यहाँ लगा है फुल स्टॉप, तो जब फुल स्टॉप लगा है तो इसका मतलब है कि आगे हमें मीनिंग, इसका मीनिंग क्लियर करने के लिए और वर्ड्स की या सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर आप देखोगे तो एक सेंटेंस और लिखा गया है ताकि इसका अर्थ पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो बहुत सी शादियाँ असफल होती हैं, नेवरदलेस, और इसके बावजूद भी, के बावजूद भी, माई ब्रदर गॉट मैरिड, मेरे भाई ने शादी किया, यानी कि फिर भी, मतलब के बावजूद, इसके होने के बावजूद बहुत सी शादियां असफल होती हैं, तो इसके बावजूद मेरे भाई ने शादी किया, यानी कि जो ये वर्ड है ना, इस पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है कि मेरे भाई ने ऐसा होने के बावजूद भी शादी किया। तो मेरे भाई ने ऐसा होने के बावजूद यानी कि शादी किया, तो अगर देखोगे तो जो मैरिड है, शादी करना, उसकी भी विशेषता बता रहा है, तो ये एडवर्ब है।
अब एडवर्ब क्यों है? क्योंकि या तो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है या तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अब एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो होता है जो वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है या एडवर्ब की विशेषता बताता है। जैसे अगर हमने कह दिया ही इज़ लॉन्ग, अब लॉन्ग क्या है? लंबा, यानी कि एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बता रहा कि ही इज़ लॉन्ग। अगर इसी में हम वेरी कर दें कि ही इज़ वेरी लॉन्ग, तो इसका मतलब लॉन्ग की विशेषता वेरी बताने लगा, तो वेरी हो गया एडवर्ब, यानी कि एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है तो एडवर्ब है। वर्ब की विशेषता, जैसे ही गोज, वह जाता है, कैसे जाता है? स्लोली, धीरे धीरे जाता है, तो जाने की विशेषता बता रहा है, यानी कि वर्ब की विशेषता बता रहा है तो भी एडवर्ब। अगर इसी को हम कह दें ये वेरी स्लोली जाता है, बहुत धीमे जाता है, तो जो एडवर्ब है उसकी विशेषता बता रहा है वर्ब, तो इसका जो स्लोली है इसकी विशेषता बता रहा है वेरी, तो इसका मतलब एडवर्ब की भी विशेषता बताता है एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब वो होता है कि जो वर्ब की विशेषता बताता है, जो एडवर्ब की विशेषता बताता है और जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। हालांकि जो एडवर्ब की बात है तो एडवर्ब पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है, पूरे सेंटेंस की भी विशेषता बताता है। तो क्लियरिटी आप जानो कि ये नेवरदलेस जो है कंजक्शन है और यह नेवरदलेस एडवर्ब है। क्यों? दो तरीका है पहचानने का। यहाँ सेमी कॉलन लगा है, इसका मतलब सेंटेंस अभी लिखा जाना है, तो जब कोई दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं तो कंजक्शन के थ्रू जोड़ करके लिखते हैं, इसलिए कंजक्शन है। और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है, इसका मतलब कि आगे किसी सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेंटेंस लिखते हो तो कंजक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फुल स्टॉप लगा है, तो फिर ये कंजक्शन नहीं है, तो एडवर्ब है। दूसरा चीज़ जानो कि एडवर्ब क्यों है, कि इसके होने के बावजूद भी, इसके बावजूद भी मेरे भाई ने शादी किया, तो शादी करने का जो विशेषता बता रहा है ये नेवरदलेस के बावजूद बता रहा है। तीसरा है ही सिंसियर, वह ईमानदार है। अब ईमानदार के बाद यहाँ देखो फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसका मतलब वह ईमानदार है, फिर और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लिख रहे हो तो ठीक है, कोई सेंटेंस है तो ऑल एम्प्लॉयज ऑफ हिज ऑफिस, उसके ऑफिस के सभी कर्मचारी से ही उसे कहते हैं इनसिंसियर कहते हैं, यानी कि बेईमान कहते हैं नेवरदलेस, ऐसा होने के बावजूद भी, यानी कि ईमानदार होने के बावजूद भी उसे लोग बेईमान कहते हैं, तो ऐसा होने के बावजूद भी। तो ये एडवर्ब है क्योंकि यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, कंजक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो ये एडवर्ब है। अब इसमें जो पूछा जाता है, खास करके ये पूछा जाता है कि जो नेवरदलेस लगता है एडवर्ब के रूप में, तो कब सेमी कॉलन का प्रयोग किया जाता है, कब कामा का प्रयोग किया जाता है, कब फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। जैसे नेवरदलेस, देखो जब भी नेवरदलेस पहले लगेगा तो इसके बाद कामा लगेगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। किसी सेंटेंस में नेवरदलेस पहले है, नेवरदलेस का मतलब होता है अगर पहले लगा हुआ है और कामा लगा हुआ है, या पहले लगाओगे आप कामा लगाओगे, तो ये एडवर्ब का काम करेगा, हमेशा याद रखना। नेवरदलेस द बॉयज वेंट टू स्कूल, ऐसा होने पर भी बच्चे स्कूल गए। और यहाँ पर अगर हम दे देते हैं फुल स्टॉप, इट वाज रेनिंग, यानी कि वर्षा हो रही थी, और ऐसे होने के बावजूद द बॉयज वेंट टू स्कूल। यहाँ एक चीज़ खास सीखना है कि जब भी नेवरदलेस पहले लगा रहेगा तो उसके साथ कामा रहेगा, और अगर नेवरदलेस बीच में एज ए कंजक्शन के रूप में लगा रहता है तो सेमी कॉलन का प्रयोग होता है। जैसे आई फेल्ड मेनी टाइम्स, मैं बहुत बार असफल हुआ, बावजूद इसके, सेमी कॉलन का चिन्ह, बावजूद इसके नेवरदलेस, बावजूद इसके नेवरदलेस आई कंटिन्यूड
continued my duty। अब यहाँ देखो स्पेशल क्या है कि जब कोई एक सेंटेंस आप लिख रहे हो, यानी कि कोई क्लॉज लिख रहे हो और फिर आपको कंजक्शन की ज़रूरत है नेवरदलेस के रूप में, तो यहाँ सेमीकोलन का प्रयोग करोगे और उसके बाद जो सेंटेंस है यानी कि जो क्लॉज है उसको लिखना पड़ेगा। तो आई फेल्ड मेनी टाइम्स, मैं बहुत बार फेल हुआ, और कामा के बावजूद आई कंटिन्यूड माई ड्यूटी, फिर भी ये होगा फिर भी आई कंटिन्यूड माई ड्यूटी, मैं अपना कर्तव्य निभाता रहा, मैं अपने कार्य को करता रहा। और अगर लास्ट में लगता है नेवरदलेस, तो नेवरदलेस के पहले कामा लगेगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, ही डिड नॉट गेट सक्सेस, वह सफलता प्राप्त नहीं किया, और क्या किया, ही वर्कड हार्ड नेवरदलेस। अब यहाँ एक चीज़ है कि नेवरदलेस यहाँ भी लगाया जा सकता है और नेवरदलेस यहाँ भी लगाया जा सकता है, यानी कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लगाया जा सकता है और सेंटेंस के लास्ट में भी लगाया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि जब किसी सेमीकोलन के बाद लगेगा तो यहाँ कामा का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन जब सेंटेंस के लास्ट में लगेगा तो उसके पहले कामा का प्रयोग होगा। हालांकि कामा का प्रयोग नहीं भी होता है तो भी चलता रहता है, लेकिन कामा का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें 2-3 चीज़ें आपको ध्यान देना है कि नेवरदलेस कब कंजक्शन का काम करता है, कब एडवर्ब का काम करता है। अगर सेंटेंस के शुरुआत में है और कामा लगा है तो वह एडवर्ब होगा, या एडवर्ब के रूप में हम ऐसा इसे यूज करेंगे, और जो दूसरा सेंटेंस होगा यहाँ पर फुल स्टॉप होगा। तो याद रखना, ये जो है नेवरदलेस एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि इस सेंटेंस के शुरुआत में लगा है, कामा भी लगा है, और इस सेंटेंस के बाद यहाँ फुल स्टॉप लगा है। तो आप एडवर्ब की तरह यूज करोगे तो कामा का यूज करोगे अगर सेंटेंस के शुरुआत में कर रहे हो तो। दूसरा चीज़ ये है कि अगर एक सेंटेंस कंप्लीट है और फुल स्टॉप लगा हुआ है और फिर फुल स्टॉप के बाद अगर नेवरदलेस लगा हुआ है तो वो एडवर्ब का काम करेगा। फुल स्टॉप के बाद हमेशा याद रखना एक ही सेंटेंस रहेगा। फुल स्टॉप का मतलब है कि एक ही सेंटेंस है, ये सेंटेंस बिल्कुल अलग है। तो फुल स्टॉप लगा रहेगा और यहाँ नेवरदलेस लगा रहेगा तो इसका मतलब वो स्टॉप तो है नहीं, तो इसका मतलब ये एडवर्ब है नहीं, इसका मतलब ये कंजक्शन है। लेकिन अगर फुल स्टॉप रहेगा और यहाँ रहेगा तो उसका मतलब होगा फिर भी, और यहाँ फुल स्टॉप लगा रहेगा और यहाँ नेवरदलेस लिखा रहेगा तो इसका मतलब होगा कि के बावजूद। और अगर सेमीकोलन लगा है तो इसका मतलब ये क्या है? ये कंजक्शन है। ठीक है। ही डिड नॉट गेट सक्सेस, यहाँ सेमीकोलन लगा है, इसका मतलब कि ये जो ये सेंटेंस है ये इसी से जुड़ा हुआ है सेंटेंस से, और जो नेवरदलेस लगा हुआ है यह एडवर्ब का काम कर रहा है। एडवर्ब का काम क्यों कर रहा है? क्योंकि यह पहले नहीं है। अगर यहाँ रहता तो कंजक्शन का काम करता है, तो इसका मतलब कि वो एडवर्ब का काम कर रहा है। तो एडवर्ब और कंजक्शन में फ़र्क यही है कि कंजक्शन में जो सेंटेंस जुड़ा रहता है वो सेमीकोलन से जुड़ा रहता है, कंजक्शन में सेमीकोलन से जुड़ा रहता है, और जो एडवर्ब होता है वो फुल स्टॉप से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर ये रहेगा फुल स्टॉप, तभी ये बनेगा एडवर्ब, और यहाँ पर है ये कंजक्शन। क्या है? कंजक्शन। और यहाँ पर ये नेवरदलेस क्या है? एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है, और यहाँ पर भी एडवर्ब है क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो ये चीज़ हमने जाना कि नेवरदलेस का जो प्रयोग होता है वो 2 तरह से होता है, कंजक्शन के रूप में और एडवर्ब के रूप में। अगर कंजक्शन के रूप में रहता है तो इसका अर्थ निकलता है फिर भी, और एडवर्ब के रूप में रहता है तो उसका अर्थ निकलता है के बावजूद या ऐसा होने पर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्रणाम।